वेलकम टू ओनली जीएस। स्वागत है आप सभी का ओनली जीएस के स्पोर्ट न्यूज़ करंट अफेयर में। आज हम जनवरी और फरवरी मंथ के महत्वपूर्ण स्पोर्ट न्यूज़ को कवर करने का कोशिश करेंगे। ये ऐसे न्यूज़ होंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2021 के बारे में। ठीक, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा इसके पीछे जो इसका कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करें। तो आखिर ये ट्रॉफी का आयोजन क्यों किया जाता है? तो इसके आयोजन के पीछे ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी एलन बॉर्डर और भारत के जो सुनील गावस्कर हैं उनके सम्मान में किया जाता है। आखिर ये सम्मान किस लिए? तो ये पहले दो ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने जीवन में 10,000 से अधिक टेस्ट रन बनाए थे और इसी चीज़ को लेके उन्हें सम्मानित करने के लिए इस ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। ठीक, और ये क्या है? तो ये टेस्ट क्रिकेट में इतना रन बनाए थे, इसलिए ये टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है। और ये किसके किसके बीच? तो मैंने बताया कि एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे और एक क्या भारत के खिलाड़ी जो थे, यानी कि सुनील गावस्कर के सम्मान में। और इसका आयोजक देश कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया इसका आयोजक देश था। इसमें विजेता देश कौन था? तो भारत इसका विजेता देश था और 2-1 से ये श्रृंखला भारत ने जीता था। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे है कि इस मैच में या इस ट्रॉफी में कुछ अन्य तथ्य जो काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। तो उसमें सबसे पहले है सुमन गिल। आखिर ये चर्चा में क्यों है? ऐसा क्या हुआ कि ये चर्चा में रहे? तो इसमें क्या है कि टेस्ट मैच की चौथी पारी में, कौन सी पारी में? टेस्ट मैच की चौथी पारी में अर्धशतक लगाने वाले, यानी कि 50 रन मारने वाले ये सबसे युवा ओपनर बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक, तो एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि जो बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी हुई थी उस ट्रॉफी में सबसे युवा बैट्समैन का नाम बताइए जिसने चौथे पारी में कितना अर्धशतक लगाया था। नेक्स्ट है अंजिके रहाणे। ठीक, ये चर्चा में क्यों है? तो ये चर्चा में होने का एक रीज़न है कि ये जो है इन्हें जो है जॉनी मुलाग, सॉरी ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ये है मुलाग। ठीक, मुलाग यानी कि जॉनी मुलाग मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया। किनको? रहाणे को। और इस सम्मान से ये सम्मानित होने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए, जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ही इसको स्टार अप लगा सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी जिन्हें जॉनी मुलाग मेडल से सम्मानित किया गया, आखिर वो कौन है और किस श्रृंखला या कौन से ट्रॉफी से संबंधित है? तो ये कौन है? अंजिके रहाणे है। और ये जो ट्रॉफी था वो कौन था? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2021। आगे बढ़ते हैं। आगे है 10वें राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप। ठीक, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, और इसके विजेता कौन रहे? तो इसके विजेता जो थे ITBP इसके विजेता थे। ठीक, उप विजेता कौन था? तो उप विजेता था लद्दाख। आयोजन गुलमर्ग में हुआ था। अच्छा, हम इसके साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ITBP जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, और वर्तमान में इसके DG कौन है, यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वर्तमान में इसके DG जो हैं वो है SS देशवाल। इसके वर्तमान DG हैं। साथ ही हम लोग ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में आइस हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, यानी कि इंडिया आइस हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो वो है
KL कुमार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बराहवा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021। ठीक, ये T20 क्रिकेट श्रृंखला है और इसका आयोजन कब किया गया था और कहाँ किया गया था? तो अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया था। और विजेता कौन रहा? तो तमिलनाडु इसका विजेता रहा। और उप विजेता कौन रहा? तो बड़ोदरा उप विजेता रहा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ठीक, इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन जो है कहाँ हुआ, कहाँ? तो गुलमर्ग में इसका आयोजन हुआ और वर्चुअली इसको प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया गया? उद्घाटन इसका किया गया। और सर्वाधिक इस जो खेल में सर्वाधिक पद किस राज्य के द्वारा जीता गया? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा इस खेल में सर्वाधिक पद हासिल किए गए। ठीक, नेक्स्ट है सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कर्नाटक यानी कि जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक में किया गया। तो और जाहिर सी बात है इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो कर्नाटक राज्य ही होगा। ठीक, और प्रथम कब हुआ था? तो प्रथम हुआ था भुवनेश्वर में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम 2021। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन जो है पंचकुला हरियाणा में किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लियोन मेंडोक के बारे में। ठीक, तो ये जो है भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर हैं। ये ग्रैंड मास्टर किससे? मतलब चेस में। और ये जो है कहाँ के रहने वाले? तो ये गोवा के रहने वाले हैं। मात्र 14 वर्षीय हैं, यानी 14 वर्ष के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है लुइस हैमिल्टन के बारे में। लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज चलाते हैं और ये एक रेसर हैं। ठीक, इन्हें हाल ही में ब्रिटेन के महारानी द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। किनके द्वारा? तो ब्रिटेन की महारानी के द्वारा नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है। साथ ही BBC द्वारा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ के रहने वाले? तो ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। ठीक, लुइस हैमिल्टन। और साथ ही मैं एक और बात बता दूं कि लुइस हैमिल्टन जो है फार्मूला 1 के आज तक के इतिहास में ठीक सबसे युवा चैंपियन भी हैं ये। ठीक, क्या है कि फार्मूला 1 के आज तक के यानी कि कोई इनके इतना कोई भी ऐसा युवा मतलब खिलाड़ी नहीं है, युवा ड्राइवर या रेसर नहीं है जो कि इतने ही कम उम्र में क्या ये चैंपियन बन सका है। ये मात्र अभी तक के इतिहास में मात्र ये इकलौते मतलब क्या रेसर है। नेक्स्ट बात करते हैं योनेक्स थाईलैंड बैडमिंटन ओपन 2021। इसका आयोजन जाहिर सी बात है कि बैंकॉक में किया गया था जो कि थाईलैंड की राजधानी है। और इसमें हम लोग जो विजेता हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो महिला एकल वर्ग में जो विजेता हैं वो कौन है? कैरोलिना मारिन जो स्पेन की रहने वाली हैं। और उप विजेता जो है वो है ताई तजू इंग, वो कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये ताइवान की निवासी हैं, नागरिक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पुरुष एकल में विजेता कौन रहे? तो विजेता थे वेक्टर एक्सेल सेन, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये डेनमार्क के रहने वाले हैं। उप विजेता कौन थे? नागका लोंग अंगुस, ये थोड़ा सा अटपटा सा नाम है लेकिन हम लोग जब इसको 2 4 5 बार जब इसको देखेंगे याद करेंगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। और एक नागरिक कहाँ के? तो ये हांगकांग के नागरिक हैं। आयोजन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। तो क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो जो है ये आपको पता ही है कि ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ठीक, और इन्होंने एक इतिहास रचा है। इतिहास ये है कि फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक, और इन्होंने कुल कितना गोल किया है? तो इन्होंने लगभग 670 गोल किए हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो पुर्तगाली जो फुटबॉल टीम है उसके ये कैप्टन हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के बारे में। ठीक, तो इसमें जो पुरुष एकल जो विजेता थे वो कौन थे? नोवाक जोकोविक। ठीक,
वो कहाँ के नागरिक हैं, तो सर्बिया के रहने वाले हैं ये। और इनका जो ये था 18वां ग्रैंड स्लैम ये था, यानी कि अभी तक 18 बार ग्रैंड स्लैम ये जीत चुके हैं और ये 18वां था। उप विजेता की बात करें तो उप विजेता कौन थे, तो डेनियल मेदवेदेव जो है रूस के नागरिक हैं और ये उप विजेता थे ऑस्ट्रेलिया ओपन में। नेक्स्ट बात करते हैं महिला एकल वर्ग में आखिर विजेता और उप विजेता कौन रहे। तो महिला एकल वर्ग में जो विजेता थी वो है नाओमी ओसाका, जो कहाँ के रहने वाली हैं, तो ये जापान की रहने वाली हैं या जापान की नागरिक हैं। जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो, और टोक्यो ओलंपिक जो अभी वहीं पे होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं उप विजेता की। तो उप विजेता कौन है, जेनिफर वेडी उप विजेता है और ये कहाँ के नागरिक है, तो ये यूएस की नागरिक है। नेक्स्ट बात करते हैं 82 सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। ठीक, इसका आयोजन हुआ पंचकुला में हुआ। ठीक, और इसमें जो महिला एकल में जो विजेता थी वो कौन थी, तो मनिका बत्रा महिला एकल में ये विजेता थी। और ये कहाँ के रहने वाली थी, ये रहने वाली हैं, तो ये दिल्ली की रहने वाली हैं। कहाँ की, दिल्ली की रहने वाली हैं। ठीक, और उप विजेता कौन थी, तो ऋषिया उप विजेता थी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग ये 8600 समथिंग फीट पे ये गेम का आयोजन किया गया था, यानी कि इतनी ऊंचाई पे इस गेम का जो है आयोजन किया गया था। और उसमें वैसी स्थिति में मनिका बत्रा या फिर जो, हालांकि कोई भी खिलाड़ी हार जीत तो अपने जगह है, विजेता उप विजेता तो अपने जगह है, लेकिन इतने ऊंचाई पे और मतलब हिमांक जो डिग्री जो था, मतलब जो तापमान जो था काफ़ी नीचे था, यानी कि हिमांक में था। और ऐसी स्थिति में ये खिलाड़ी वहाँ पे अपना प्रदर्शन किए और विजेता उप विजेता बने, जो कि काफ़ी सराहनीय बात है। और आज के डेट में जिस तरह से आप देखें, चाहे वो चीन हो या फिर बहुत सारे अमेरिकन या फिर यूरोपियन जो कंट्री हैं जो स्पोर्ट सेक्टर में काफ़ी आगे और अग्रणी है, तो जो भारत में इस तरह की जो चीज़ें देखने को मिलती है, तो इससे ये उम्मीद लगाया जाता है कि आने वाले वक्त में भी भारत काफ़ी मतलब प्रगति कर सकता है, इस क्षेत्र में काफ़ी विकास कर सकता है। ऐसा नहीं कि हमने विकास नहीं, हमने प्रगति नहीं किया है, हमने बहुत प्रगति, हमने बहुत विकास किया है। क्रिकेट के क्षेत्र में या फिर हॉकी के क्षेत्र में हमारे पास एक से एक धुरंधर खिलाड़ी रहे हैं। ठीक, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने विकास या प्रगति नहीं किया है, लेकिन हाँ, हमें हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि हम बेहतर बनते रहें, बेहतर बने और भी बेहतर बने और भी बेहतर बने। कहते हैं ना कि सोना जितना घिसता है, जितना तपता है, उसमें चमक उतनी ही बढ़ती है, उसका कीमत उतना ही बढ़ता है। तो संघर्ष तो एक मतलब अपने आप में एक योद्धा की पहचान है, तो संघर्ष करना चाहिए, हम कर रहे हैं और हम आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे, वो तो निश्चित है। नेक्स्ट है क्रिस मॉरिस। ठीक, ये क्या है, आखिर चर्चा में क्या क्यों थे, तो आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी ये साबित हुए इस साल। और इन्हें कितना में खरीदा गया, तो 16.25 यानी कि 16.25 करोड़ में इन्हें खरीदा गया। किंग के द्वारा, तो राजस्थान रॉयल्स के द्वारा खरीदा गया। साथ ही ये बता दें कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके आयोजक कौन था, तो कुवैत शूटिंग फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगर बात पदक तालिका की जाए तो पदक तालिका में जो शीर्ष देश कौन था, तो भारत था। और भारत को इसमें दो गोल्ड, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, यानी कि कुल कितने मिले, 11 पदक, मतलब क्या 11 पदक मिले। ठीक, और 11 पदक के साथ ये जो भारत जो है इसमें शीर्ष स्थान पे रहा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक मिस्टेक किया हूँ, आई थिंक यहाँ पे 2 नहीं 4 होना चाहिए और ये 4 नहीं 2 होना चाहिए। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो 2 की जगह पे जो है, यहाँ जो 2 है, ये 2 है, ये होगा कितना, ये होगा 4। ठीक, और ये 4 की जगह पे कितना होगा, तो ये 2 होगा। और इसमें जो 4 जो गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं उनकी बात की जाए तो इसमें पहले कौन है, तो इसमें पहले है मनु भाकर। ठीक, इसमें पहले कौन है, ठीक, मनु भाकर है, जो 10 मीटर
एयर राइफल में इन्होंने ये पदक हासिल किया है। दूसरे नंबर पे है दिव्यांग सिंह पंवार। दूसरे नंबर पे कौन है? दिव्यांग सिंह पंवार, और इन्होंने भी 10 मीटर एयर राइफल में ये मतलब क्या स्वर्ण पदक हासिल किया है। तीसरा है कियान चेनाई, ठीक। और चौथा जो है वो है राजेश्वरी कुमारी। क्या? राजेश्वरी, ये चल भी नहीं रहा यार, राजेश्वरी, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। पहले कौन है? तो पहले स्वर्ण पद, बात हम गोल्ड मेडलिस्ट की जाए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यही पूछा जाता है, या तो मेडल पूछा जाएगा कि कितना मेडल मिला है, और विशेषकर ये देखा जाता है कि गोल्ड कितना मिला है, सिल्वर कितना मिला है, ब्रॉन्ज कितना मिला है, ठीक। अगर बात खिलाड़ियों की जाए तो खिलाड़ियों में सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट का ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कौन कौन से गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो उसमें कौन कौन थे मैं ऐसे बता देता हूँ। तो सौरभ चौधरी थे, ठीक, जो 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने पदक हासिल किया था। दिव्यांग सिंह पंवार थे, इन्होंने भी 10 मीटर एयर राइफल में ये पदक हासिल किया था। बात की नेक्स्ट थे कियान चेन्नई, ठीक। और नेक्स्ट फिर चौथा थी वह है राजेश्वरी कुमारी, जो कि ये गोल्ड मेडलिस्ट थी इस इवेंट में, ठीक। तो नेक्स्ट है जो रूट। आखिर ये चर्चा में की है, तो चर्चा में होने का सबसे पहले हम जानेंगे कि ये इंग्लैंड के कप्तान हैं, और इन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। क्या है? ये जो है अपने 100वें टेस्ट मैच में, कौन से मैच में? तो 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले ये विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और ये दोहरा शतक जो लगाया है किनके विरुद्ध? तो भारत के विरुद्ध ही इन्होंने दोहरा शतक लगाया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है रविचंद्रन अश्विन, जो कि भारत के गेंदबाज हैं, और इन्होंने एक इतिहास रचा है। और इस तरह के क्वेश्चन जब बात इस चीज़ किया जाए कि इस क्षेत्र में इन्होंने इतिहास रचा है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो इतिहास क्या रचा है? तो इन्होंने टेस्ट के इतिहास में, टेस्ट मैच के इतिहास में बाएं हाथ के बल्लेबाजों को 200 बार आउट करने वाले ये विश्व के पहले गेंदबाज बन गए हैं। जो बाएं हाथ के जो बैट्समैन होते हैं उनको आउट करना मतलब इतना आसान नहीं होता है, जिसको इन्होंने 200 बार आउट करके एक कीर्तिमान रचा है। और बात की जाए 200वां विकेट किनका था, तो 200वां विकेट किनका था? स्टुअर्ट ब्रॉड का ये विकेट था, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं पाकिस्तान की, जो हमारा छोटा भाई है। इसमें क्या है कि पाकिस्तान जो है क्रिकेट टीम आखिर चर्चा में था क्यों? तो ये जो है 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच को जीतने वाला दुनिया का पहला टीम बन गया है, ठीक। पहला क्या हो गया? टीम बन गया है, यानी कि T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में ये पहला ऐसा देश बना है जिसने अभी तक 100 मैचें जीत ली है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है अमन ओझा, अमन ओझा नहीं, नमन ओझा। तो ये जो विकेट कीपर थे और उज्जैन MP के रहने वाले थे, इन्होंने क्या किया कि अभी हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से क्या कि संन्यास ले लिया है। बस इनके विषय में इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है KKFT 2021 सुपर लीग खो खो टूर्नामेंट, ठीक। तो इसमें जो पुरुष में जो विजेता थे वो कौन था? तो पहाड़ी बिल्ला इसमें पुरुष जो वर्ग था उसमें ये विजेता था। और उप विजेता की बात की जाए तो पैंथर्स इसमें उप विजेता थे। और महिला में बात की जाए तो महिला में जो विजेता थे पैंथर्स से, ठीक। तो जनवरी और फरवरी के जो स्पोर्ट न्यूज़ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। ये वीडियो आपके लिए कितना लाभदायक साबित हो रहा है प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था कि आपका जो वीडियो का जो क्वालिटी है वो मतलब उतना सही नहीं हो पा रहा है, तो मैंने कोशिश की है थोड़ी सी
मतलब कुछ अच्छा उससे बेहतर कर सकूं। हालांकि अभी मैं थोड़ा सा अपने गांव आया हूं, तो वहां पे चीज़ें प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पा रही है। वो सारा सेटअप, वो सारा जो भी चीज़ें होता है जिससे हम ये वीडियो शूट करते हैं या बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मिल नहीं पा रही है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं कंटेंट कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कंटेंट डालूँ। और आप लोगों में किसी के द्वारा ये किया गया था कि आप बजट से संबंधित भी एक वीडियो बनाया, तो मैं जल्द ही बजट संबंधित एक वीडियो बनाने का मतलब बनाऊंगा, कोशिश क्या करूंगा, बनाऊंगा। और कोशिश करूंगा कि जितना हो अच्छा हो सके उतना अच्छा वो वीडियो वो सेशन हो। बाय द वे, थैंक्स